स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए एक मजबूत हुकूमत दरकार होती है, ऐसी जो फिर क्रीज से बाहर निकल कर बोल्ड किस्म के फैसले कर सके, जिस सर्जरी दरकार है वो सर्जरी कर सके। यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है उसका तो बहुत ही कमज़ोर हुकूमत का तासुर है। सवाबी में जलसा होता है, कोई ऐसी कॉल नहीं है कि उन्होंने जलसे के इख्तिताम पर अडयाला जेल की तरफ या डी चौक की तरफ मार्च करना है। पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है, मारगला एवेन्यू के ऊपर कंटेनर्स रख दिए जाते हैं, पुलिस और रेंजर्स दीगर एहलकार आपको सड़कों पर नज़र आते हैं, फैज़ाबाद पर क्रेनें लगाकर कंटेनर्स लगाए जा रहे होते हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसका इतना बुज़दिली का तासुर हो कि वो डर गई, सवाबी में जलसा हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद, वीपीएन्स भी बंद करने शुरू कर दिए जाते हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स नहीं हो रही। एक ऐसी हुकूमत कैसे और क्यों कर पाएगी ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? इसलिए कि मीडिया की नजर सवाबी पर थी, कोयटा पर नहीं है जहां इतनी भयानक दहशतगर्दी हुई है, या मीडिया की नजर मास्तूम पे नहीं है जहां भी चंद दिन पहले 8 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, या उससे पहले बन्नू पर नहीं है जहां इतना भयानक वाकया हुआ जुलाई में। तो पाकिस्तान पर एक दहशतगर्द मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो हमला आवर हैं, और लिहाजा जब भी एक ऐसी जमात का जलसा होगा जो खुलेआम सरे बंदों जुर्म की और हमलों की धमकियां देते हैं, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान का ये आप उसके लिए जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान में रहने वालों की जान और माल का दिफा है। उसके बाद फिर कोई सियासी इशूज उठते हैं। तो ये इस्लामाबाद में जब इस किस्म के सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो इस वजह से हैं कि पाकिस्तान में बड़ी सीरियस इस वक्त सिचुएशन है, और हमें उसकी जो सीरियसनेस है उसको किसी भी तरह कम नहीं करना। सियासत तो चलती रहेगी और इस तरह के जलसे भी होते रहेंगे, लेकिन जो शहरियों की प्रोटेक्शन है वो हुकूमतों की ड्यूटी है और रहेगी। खुर्रम दस्तगीर साहब, अब आप ज़ाहिर है कि हुकूमत और हुकूमती जमात से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका एक मखसूस व्यू पॉइंट है, लेकिन क्या ये बात सब नहीं जानते कि अगर पाकिस्तान में एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनानी है कि जिससे सरमायाकारी आए, जिससे मईशत का पहिया चले, तो उसमें पैनिक नज़र नहीं आना चाहिए। उसमें इंटरनेट की बंदिश, रास्तों की बंदिश, कंटेनर्स लगाया जाना, ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेजिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, फॉरेन इन्वेस्टर को भी, लोकल इन्वेस्टर को भी। तो वो जो एक एतमाद की फ़िज़ा क्रिएट करना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, उसके लिए इस तमाम कज़िये को, इस लड़ाई को एक टेबल पर बैठकर, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल करना ही सबसे बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। उस सोल्यूशन को एक्सप्लोर करने में हुकूमत को खास या तो दिलचस्पी रखती हुई नजर नहीं आती, या शायद ये फैसला करना हुकूमत के इख्तियार में नहीं बल्कि पाकिस्तान के इदारों के इख्तियार में। जी देखिए, जब एक इंतशारी गिरोह मुस्तकिल हमला आवर है रियासत के ऊपर, रियासत के दारुल खिलाफे के ऊपर, जो कि एक ऐसा गिरोह है जो पार्लियामान में मौजूद है, जिनकी एक सूबे में हुकूमत है, लेकिन वो उस सूबे में रहने वालों की जिंदगियों को बेहतर करने की बजाय उस सूबे के सारे वसाइल वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उस सूबे के एहलकारों को, उनकी गाड़ियों को, उनके हथियारों को वफाक पर हमलावर अपने सियासी मकासद और इक़्तिदार हासिल करने के लिए। तो हमने तो हमारी तरफ से आज भी ऑफर है कि अगर वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कोई भी उनके पास तजवीज़ है, लेजिस्लेशन है, पॉलिसी है, तो हम 24 घंटे उनसे पार्लियामान में बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये उनका इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत और उनकी जिंदगियों को बेहतर करना उस इंतशारी जत्थे का इंटरेस्ट नहीं है। उनका तो इंटरेस्ट ये है कि उन्हें किसी तरह एक अनारकी पैदा करनी है जिसके जरिए वो समझते हैं कि वो इक़्तिदार के करीब आ सकते हैं।